पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के बारे में हम लोग देख लिए थे, है कि नहीं? चाहे वो हमारा मोबाइल का प्रोसेसर हो, है कि नहीं, या फिर इंटेल का प्रोसेसर हो, राइजन का हो, या फिर हमारा जो देश है भारत उसका पहला प्रोसेसर हो, ठीक है। इस सारे के बारे में हम लोग क्या किए थे, कल के क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। आज हम जानेंगे कि जो सीपीयू होता है उसका पार्ट्स क्या क्या होता है। सीपीयू के बारे में तो हम जान लिए, है कि नहीं। अब उसके अंदर हम बताए थे कि उसके अंदर में भी हमारा जो कुछ पार्ट्स होता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे हम बताए थे हमारा एएलयू होता है कि नहीं, कंट्रोल यूनिट होता है, कुछ मेमोरी होता है अपना सीपीयू का, है कि नहीं। एक एक करके उसके बारे में आज जानेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सीपीयू। पार्ट्स ऑफ सीपीयू। देखिए एक ना हम डायग्राम दिखा रहे हैं आप लोग को। आया नहीं? अच्छा, डायग्राम दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? इतना सा भी आ रहा है समझ में? देखिए ध्यान से देखिए पहले इसको। ये जो है हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारा सीपीयू लगा हुआ, इसको हम लोग जनरली बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, कि कंप्यूटर का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो। तब देखिए यहाँ पे जो है आपको ये चीज दिख रहा होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। ये जो हमारा ये वाला पार्ट है जो यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा है, यहाँ से लेकर के ये, ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, सीपीयू है। आवाज आ रहा है ना पीछे? पूरा का पूरा क्या है हमारा, सीपीयू है। इसके अंदर हम ना आप लोग को पहले भी बताए थे कि जो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर होता है उसके अंदर हमारा एक सीपीयू होता है, आउटपुट यूनिट होता है यानी कि इनपुट, ये आउटपुट डिवाइस, और इनपुट यूनिट दैट मीन्स की इनपुट डिवाइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा सीपीयू, ठीक है, यहाँ पे ना हम आप लोग को बताए होंगे कि मेमोरी होता है कि नहीं? क्या बताए थे, हमारा मेमोरी होता है। यहाँ पे क्या दिया गया है, हमारा रजिस्टर, ठीक है। और बाकी आप लोग देख रहे हो कि जो मेन मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है वो हमारा कहीं ना कहीं ऊपर चला गया है कि नहीं? तब वो जो डायग्राम में हम आप लोग को बताए थे मेमोरी, दैट मीन्स कि जो भी हमारा सीपीयू है, ठीक है ना, सीपीयू उसका एक अपना मेमोरी होता है, कुछ ना कुछ मेमोरी होता है। तभी ना अगर कोई भी हमारा प्रोसेस सीपीयू के पास में गया एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है ना, तो का वो हवा में उड़ते रहेगा कि पानी में तैरते रहेगा? कहीं ना कहीं जाकर के स्टोर होगा। तो कब स्टोर होगा, जब सीपीयू के पास अपना कुछ ना कुछ मेमोरी रहेगा, ठीक है ना। तब ये जो रजिस्टर है हमारा क्या है, एक तरीके का मेमोरी है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, हमारे सीपीयू के अंदर, ठीक है। आवाज जा रहा है पीछे कि नहीं जा रहा है? हमारे सीपीयू के अंदर, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रजिस्टर जो है वो क्या है, हमारा एक तरीके का मेमोरी है, ठीक है। अगर कोई आपसे रोड पे चलते चलते पूछ दे
ठीक है, कि जो भी हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हमारा कौन सा होता है, ठीक है, तब वो हमारा यही मेमोरी होता है रजिस्टर। ठीक है, ये भी डेटा को अपने अंदर होल्ड करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। तो जब ये हमारा मेमोरी जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा फास्ट होगा, तब ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो कॉस्ट है वो भी सबसे ज्यादा होगा, महंगा होगा काफी ज्यादा, है कि नहीं, क्या होगा, काफी ज्यादा महंगा होगा। और इसी रजिस्टर के वजह से ना हमारा जो प्रोसेसर है, ठीक है, हमारा जो प्रोसेसर चिप होता है ना, i3 i7 कल बताए थे ना, ठीक है, उसका जो प्राइस है काफी ज्यादा हाई हो जाता है इसी रजिस्टर के वजह से, क्योंकि ये जो है मेमोरी हमारा बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ठीक है, अब बताइए ये अगर मेमोरी हमारा फास्ट नहीं रहेगा, है ना, तो सीपीयू के पास में अगर कोई एक प्रोसेस आया एग्जीक्यूट होने के लिए, तो उसको रिसीव करे में वो ले लेगा 5 मिनट, और फिर जब उसका प्रोसेस कर दिया तो उसको सेंड करने में यानी कि उसको ट्रांसमिट करने में ले लेगा 5 मिनट, है कि नहीं। तो बताइए यूजर का एकदम इतना सा काम होगा 10 मिनट में, है कि नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, हम ये दिखाना चाह रहे थे, ठीक है ना। यूजर का जो है इतना सा काम होगा 10 मिनट में, ठीक है, तो वो कोई भी यूजर के लिए सही है नहीं है। हमारा एसएसडी भी होता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा उसके अंदर हम रख सकते हैं, वो भी हमारा बहुत फास्ट एक्सेस होता है आज के डेट में, है कि नहीं। तो और ये जो तो हमारा रजिस्टर है वो तो कंप्यूटर का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी ही है कि नहीं, तब इसका जो स्पीड काफी ज्यादा हाई होना चाहिए, है कि नहीं, तब ना जो है कोई भी प्रोसेस इसके अंदर आएगा तुरंत एग्जीक्यूट होकर के वापस से चला जाएगा। हमारा रैम मेमोरी के अंदर, ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस लाइन में लगा रहता है, P1 P2 P3 इस तरीके से लाइन में लगा हुआ है, कहाँ जाने के लिए, सीपीयू के पास जाने के लिए, सबको सीपीयू के पास जाना है कि नहीं। आप लोग जाते हैं टिकट कटवाने के लिए, देखते हैं लाइन में लग जाते हैं, है कि नहीं, हाँ, टिकट काउंटर तक पहुंचने के लिए, है कि नहीं, कि हम लाइन में लगल हैं, जितना जल्दी हमारा जो टिकट है वो कट जाए, जितना जल्दी हमारा जो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूट हो जाए, है कि नहीं। आप लोग क्या करते हैं, टिकट कट गया लेके निकल जाते हैं वहां से, दैट मीन्स कि आपका जो आउटपुट है वो मिल गया, प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, आपको आउटपुट आपके हाथ में है, आ रहा समझ में। तब ये जो रजिस्टर है हमारा क्या बताएं कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है। तब देखिए जो सीपीयू है ना हमारा, ये भी सेलेक्ट हो गया, जो सीपीयू है हमारा उसका बेसिकली हमारा 3 पार्ट्स होता है, कितना पार्ट्स, 3 पार्ट्स। सबसे जो पहला है हमारा वो क्या है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, इसको नीचे ही रखते हैं। सेकंड, फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो क्या है, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, वहां पे आप लोग को दिख रहा है, इसी के अंदर है हमारा, सीपीयू के ही अंदर है, ठीक है। इसके बाद सबसे ऊपर में है थर्ड नंबर पे, वो क्या है हमारा, रजिस्टर्स, ठीक है। अब हमारे सीपीयू के अंदर ना रजिस्टर भी अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है, रजिस्टर का भी ना अलग अलग हमारा टाइप होता है। जैसे में कोई भी हमारा इनपुट आया, तब इनपुट को होल्ड करने के लिए हमारे पास अलग रजिस्टर है जिसका नाम इनपुट रजिस्टर होता है कि नहीं। जब इनपुट आ गया हमारा, उसके साथ में कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन भी आएगा, है? तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर नाम का एक रजिस्टर होता है, जो इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है कि नहीं। इसके बाद जब हमारे पास डेटा आ गया, इंस्ट्रक्शन आ गया, यानी कि इनपुट आ गया, है कि नहीं, उस इनपुट को भी होल्ड करने वाला एक हमारा इनपुट रजिस्टर नाम का चीज रजिस्टर होता है, वो इनपुट को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा, प्रोसेस टाइम पे हमारा अलग से एक रजिस्टर होता है, ठीक है, एक्यूमुलेटर बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसके बाद जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका जो रिजल्ट है उसको स्टोर करने के लिए एक अलग से रजिस्टर होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, ठीक है ना, अगला प्रोसेस कौन सा, जो ऐसा प्रोसेस है जो सीपीयू पे एग्जीक्यूट होने वाला है कि नहीं। सीपीयू वेट थोड़े करेगा, सीपीयू किसी का वेट करेगा, नहीं करेगा, उसके पास अपने समय का किल्लत पड़ा हुआ है कि नहीं। तब उसके पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए आने वाला है उसको भी स्टोर करके पहले से वो जो रजिस्टर है वो रखा हुआ है कि नहीं। उसको हम लोग प्रोग्राम काउंटर के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे सीपीयू के अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है सीपीयू पे उसको स्टोर करके रखता है अपने अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा काम होता है, यानी कि सीपीयू जो है हमारा एनी हाउ किसी भी कंडीशन में खाली नहीं बैठना चाहिए। सीपीयू जो है एनी एकदम किसी भी कंडीशन में हमारा खाली नहीं बैठना चाहिए, वो हमेशा हमारा काम करते रहेगा, आ रहा है समझ में।
और यूजर क्या चाहेगा कि उसका जो सीपीयू है वो हमेशा काम करते रहे, तब ना जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा है वो एग्जीक्यूट करेगा। नहीं तो पता चला कि टिकट काटे वाला ये क्या बोलते हैं उसको, दम बैठा है काउंटर पे, अरे वैसी ना होता है, टिकट का काटने वाला काउंटर पे बैठा हुआ है तो क्या आदमी भी एकदम तुरंत लाइन में लगल रहता है कि नहीं? कभी ऐसा देखते हैं कि टिकट तो काट रहा है, लाइन में लगल था, उसके बाद सब दूगो चल गया नाश्ता करे, दूगो चल गया पानी पिए, और टिकट काटे वाला बैठल है। ऐसा कभी देखते हैं? नहीं, एकदम लाइन में लगल रहता है जितना जल्दी हमारा काम हो जाए। तो जस्ट लाइक उसी तरीके से हमारे सीपीयू के पास में भी ना एकदम प्रोसेस जो है एकदम लाइन में लगा हुआ होता है कि पहले हमारा एग्जीक्यूशन कर दीजिए, पहले हमारा एग्जीक्यूशन कर दीजिए, इस तरीके से। तब जो एग्जीक्यूशन भी होता है हमारे सीपीयू के अंदर, वो भी ना हमारा कहीं ना कहीं प्रायोरिटी के बेस पे होता है कि नहीं? जिस प्रोसेस का हमारा प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता है वो ज्यादा होगा, है कि नहीं, वो प्रोसेस हमारा पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, है कि नहीं? जो पहले से लाइन में लगा हुआ है वो हमारा पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो रिजर्वेशन सिस्टम हमारा होता है, जो आप लोग लाइन में लगते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले लगा हुआ है लाइन में वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, हाँ ठीक है। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है। हमारा सीपीयू के अंदर भी प्रोसेस इसी तरीके से एग्जीक्यूट होता है, जो पहले लाइन में लगा हुआ है वो क्या होगा, पहले एग्जीक्यूट होगा, है कि नहीं? और टिकट आप लोग कटवाते हैं देखते हैं, उसमें भी ना कुछ एगो स्पेशल कोटा रहता है ना, सीनियर सिटीजन करके। हम लाइन में लगल है, हमने पीछे, वो बेचारा आएगा पहले ही कटा के चल जाएगा, बेचारा हालांकि नहीं बोलेंगे, है कि नहीं, वो आएगा पहले कटा के चल जाएगा। हमने देखते अरे कौन हलो रे, देखना पहले आके कटा हमने इतना देर से लाइन में लगल है, ये एलो तुरंत कटा के चल गए। दैट मीन्स क्या कि उसका जो प्रायोरिटी था कहीं ना कहीं हाई था, ये सारा प्रोसेस है कि नहीं? तब सीपीयू के अंदर भी हमारा कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है जिसका जो प्रायोरिटी होता है काफी ज्यादा हाई होता है। तब वो आएगा तो लाइन में लगेगा, जाके डायरेक्ट सीपीयू से मिल लेगा, हाँ भाई हमारा एग्जीक्यूशन कर दो, है कि नहीं, इस तरीके से। तब यहाँ पे हमारा जो सीपीयू है इसका मेनली तीन पार्ट्स होता है, मेनली क्या इसका तीन ही पार्ट्स होता है, जो कि क्या है हमारा एएलयू, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो भी हमारा अर्थमेटिक टाइप का इंस्ट्रक्शन है, जो भी हमारा लॉजिकल टाइप का इंस्ट्रक्शन है उसका एग्जीक्यूशन के लिए, है कि नहीं? अब हम बात करें अर्थमेटिक टाइप का, तो उसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इस तरीके से। अब बात करें हम लॉजिकल टाइप का, तब आप लोग जानते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारा का सारा हमारा क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है, कहीं ना कहीं लॉजिक पे काम करता है ना। अब ये हमारा रजिस्टर जिसके बारे में अभी बताए, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये लिखिए आप लोग पार्ट्स ऑफ सीपीयू, और उसके अंदर ये तीनों का नाम लिखिए। पार्ट्स ऑफ सीपीयू लिखिए और उसके अंदर ये तीनों का नाम लिखिए। लिख लिए? हो गया? हेडिंग बनाइएगा उधर से, फर्स्ट वाला एएलयू, हेडिंग बनाइएगा फर्स्ट वाला एएलयू, ठीक है। इसके अंदर ना कुछ लाइन वगैरह है वो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा शायद इस डायग्राम के अंदर। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए कुछ लाइनिंग वगैरह है वो आप लोग को नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तब इसके लिए ना इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना पड़ेगा। कौन सा बैकग्राउंड ले ले? ये वाला ले लिए, व्हाइट ले ले, आंख पे फिर हमारा आंख चल जाएगा, है कि नहीं? आप लोग के भी आंख पे बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा।
अब देखिए इसमें लाइनिंग वगैरह दिख रहा है। ये चीज फर्स्ट वाला हेडिंग बनाइए ALU, इसके अंदर लिखिएगा। लिखिएगा इसके अंदर, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। वही लॉजिकल, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट लिखिएगा इस चीज को। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी कि ये जो हमारा ALU है वो अर्थमेटिक टाइप का इंस्ट्रक्शन और जो भी हमारा लॉजिकल टाइप का इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है, आगे लिखिएगा। कंप्यूटर की, नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर की सारी कैलकुलेशंस करती है। सारी कैलकुलेशन, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितना भी हमारा कैलकुलेशन होता है वो कौन करता है? ALU करता है। कंप्यूटर की सारी कैलकुलेशंस करती है, सारी कैलकुलेशंस। ठीक है, हमारा जितना भी कैलकुलेशन होगा वो कहीं ना कहीं या तो हमारा वो अर्थमेटिक टाइप का कैलकुलेशन होगा या फिर हमारा लॉजिकल टाइप का कैलकुलेशन होगा, है कि नहीं? लिखिएगा अर्थमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन, हाँ पॉइंट बना करके ही नीचे से लिखिएगा अरिथमेटिक ऑपरेशन। दिख रहा है ना ये वाला? क्लियर दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा? तब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इस तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। लॉजिकल ऑपरेशन, इसके अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा? लेस देन, ग्रेटर देन, है कि नहीं? इक्वल टू, जिसको हम लोग डबल इक्वल टू बोलते हैं, इस तरीके से, है कि नहीं? नॉट इक्वल टू, इसके बाद हमारा लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। टोटल कितना हुआ हमारा? 6। ये अलग अलग है, कॉमन से ना सबको हम अलग किए हैं इस तरीके से। इसका काम क्या होगा? जब भी कोई हमारा 2 नंबर है, पहले लिख लीजिए, वो आपका मैथमेटिक्स के अंदर होता है, ठीक है ना, कि ऐसे हम लिख दिए और ऐसे काट दिए, नॉट इक्वल टू हो गया, है कि नहीं? जैसे 2 है और 4 है, इस तरीके से। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में सब हमारा काटा छाटे को नहीं समझता है, ठीक है ना। इसके लिए हमारा अलग से ये ऑपरेटर होता है, इसका नाम ही है नॉट, यानी कि नॉट इक्वल टू। समझे? आया समझ में? कंप्यूटर काटा छाटी को नहीं समझता है, ठीक है ना। हाँ, इक्वल टू बोलते हैं इसको। जब भी हमारा कोई 2 नंबर, जैसे कि देखिए 2 डबल इक्वल टू 2, अगर ये वाला चीज हम कंप्यूटर को देंगे ना, एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो इसका वैल्यू ना वो 1 रिटर्न करेगा। दैट मीन्स कि ये दोनों नंबर है जो आपस में बराबर है। अगर हम ये वाला का यूज करेंगे ना, दैट मीन्स कंप्यूटर क्या समझता है कि यूजर जो है ये वाला वैल्यू ना इसके अंदर डालना चाह रहा है। इसका हम लोग यूज करते हैं a इक्वल टू 2, यानी कि कोई भी हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर हम वैल्यू 2 पुट करना चाहते हैं, इनपुट देना चाहते हैं इस वेरिएबल के अंदर, तब इस 2 वैल्यू को इसके अंदर डालने के लिए हम लोग इस वाले सिंगल इक्वल टू का यूज करते हैं। आया समझ में?
डबल इक्वल टू कहने का मतलब कि अगर कोई दो नंबर का कंपेयर करना है कि वो दोनों नंबर जो है आपस में बराबर है कि नहीं है, तब हम लोग ये डबल इक्वल टू जो है इसका यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो कंडीशन है अगर हमारा ट्रू हो गया दैट मीन्स क्या कि वहां पे हमारा वैल्यू 1 रिटर्न होगा, अदरवाइज हमारा 0। आया समझ में? यहाँ पे हमारा ये क्या है 6 लेस देन इक्वल टू 2, इस तरीके से हम कर ये, ठीक है। ये यही वाला हम सिंबल लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तब क्या हुआ यहाँ पे ये जो हमारा 6 है क्या है बड़ा है, किससे बड़ा है 2 से, लेकिन यहाँ पे क्या सिंबल है कि 6 जो है लेस देन 2 से, है कि नहीं। ये सिंबल किसका है लेस देन का, आया समझ में? दैट मीन्स क्या कि ये जो कंडीशन है हमारा कहीं ना कहीं फॉल्स है, ठीक है ना। ये ट्रू कब होगा जब ये हमारा बड़ा होगा किससे 2 से, तब यहाँ पे इस केस में हमारा जो वैल्यू रिटर्न होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है हमारा कहीं ना कहीं फॉल्स है कि नहीं। 6 हमारा बड़ा था किससे 2 से, लेकिन यहाँ पे हमारा ये लेस देन कर दिया है इस तरीके से, है कि नहीं। यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या हुआ, कंडीशन सही है यहाँ पे, यानी कि 6 जो है हमारा बड़ा है किससे 2 से, दैट मीन्स कि इसका वैल्यू हमारा 1 रिटर्न होगा यहाँ पे इस तरीके से। आया समझ में? ये दोनों का हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे, इसका यूज कहाँ पे करेंगे, देखिए 2 जो है नॉट इक्वल टू 3, 2 नॉट इक्वल टू 3, तब ये दिख रहा है कि हाँ सही है 2 जो है 3 के बराबर नहीं है कि नहीं। अरे 2 3 के बराबर है नहीं है, दैट मीन्स कि ये जो वाला जो हमारा इनपुट हम देंगे तब इसका वैल्यू क्या हमारा रिटर्न होगा 1 रिटर्न हो जाएगा। अब हम इसी को अगर दे दे इस तरीके से 2 नॉट इक्वल टू 2, तब बताइए इसका वैल्यू क्या होगा हमारा 0। क्यों? क्योंकि ये 2 जो है दोनों आपस में बराबर है, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि नॉट इक्वल टू, यानी कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, दैट मीन्स कि ये हमारा स्टेटमेंट क्या है गलत है, इसका वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि कंप्यूटर हमारा सिर्फ और सिर्फ 0 1 को ही समझता है। आया समझ में? इस तरीके से कहाँ तक लिखना था आपको ना, बस यहीं तक लिखना है, ये जो लॉजिकल ऑपरेशन है ना यहाँ तक नोट कीजिए अपने कॉपी के अंदर, लिख लिए। चलिए आगे हेडिंग डालिएगा कंट्रोल यूनिट। ये वाला जो चीज बताया समझ में आया सबको कि नहीं आया? हाँ, कंट्रोल यूनिट लिखिएगा इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा सीपीयू का मुख्य भाग यानी कि मेन पार्ट ऑफ सीपीयू का मुख्य भाग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कंप्यूटर की, हाँ नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर नीचे से एरो दे करके इस तरीके से, जब भी हम बोले ना नेक्स्ट पॉइंट नीचे से एरो लेकर के इसे लिखना है, ठीक है ना। ये कंप्यूटर की समस्त गतिविधियों कॉमा डिवाइसेस को कंट्रोल करती है, यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितना भी एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, सारे को कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। या फिर कोई भी हमारा इनपुट डिवाइस, कोई भी आउटपुट डिवाइस, कोई भी हमारा पेरिफेरल डिवाइस अगर कोई काम करेगा, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है। वो कंट्रोल करने का काम हमारा कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। आइए इस डायग्राम पे ध्यान से देखिएगा इसको। इस वाले डायग्राम के अंदर देख रहे हैं एक चीज कि जो भी हमारा कंट्रोल यूनिट है इसके अंदर से ना बहुत सारा एरो निकला हुआ है, देख रहे हैं? ये वाला एरो देख लीजिए, ये वाला, ठीक है ना, इधर, फिर ये कहाँ पे गया है हमारा रजिस्टर के पास में गया है, ये हमारा यहाँ पे मेन मेमोरी के पास में गया है, ये वाला हमारा देख लीजिए आउटपुट डिवाइस के पास में गया है, इधर से देख लीजिए इनपुट डिवाइस के पास में, यहाँ ये वाला हमारा सेकेंडरी मेमोरी के पास में गया है। दैट मीन्स कि जो भी हमारा कंट्रोल यूनिट है कहीं ना कहीं सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम कर रहा है कि नहीं। जितना भी हमारा डिवाइस है, चाहे वो हमारा कोई भी मेमोरी हो, कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो,
है कि नहीं। यहाँ तक हमारा ALU ही क्यों नहीं हो, है कि नहीं। इसके अंदर भी हमारा कोई ना कोई अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा। दैट मीन्स कि CPU ये कंट्रोल यूनिट जो है इसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करेगा, है कि नहीं। ये हमारा रजिस्टर है, इसके अंदर भी हमारा डेटा आकर के स्टोर होगा। दैट मीन्स कि CPU ये कंट्रोल यूनिट जो है इसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करेगा, जैसे कि देखिए यहाँ से एरो आया है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ये सारा का सारा क्या है, कंट्रोल यूनिट के निगरानी में काम कर रहा है। एक चीज और आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि कंट्रोल यूनिट के अंदर कोई भी एरो इस तरीके से इनपुट के फॉर्म में नहीं आया है, सारा जो है इससे गया ही गया है कि नहीं। वहां पे देखिए आप लोग को दिख भी रहा होगा कि कमांड्स और कंट्रोल सिग्नल के लिए ये वाला एरो का यूज हुआ है, ब्लैक वाले का, है कि नहीं। और जो हमारा डॉट 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 करके है वो डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन के लिए यूज हुआ है। जैसा कि देखिए यहाँ से हमारे सेकेंडरी मेमोरी के पास से हम कोई डेटा को इनपुट भी ले सकते हैं, है कि नहीं। इसके अंदर कोई डेटा को हम स्टोर भी कर सकते हैं, है कि नहीं। ये वाला एरो दिख रहा है ना ट्रांजिशन, ये वाला, ठीक है। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से हम कोई डेटा को मेन मेमोरी के अंदर ला रहे हैं। दैट मीन्स कि हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर दिए, रन करवाने के लिए उसको एग्जीक्यूट कर दिए, कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बताए थे, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, ठीक है। जैसे ही उसको हम रन करवा दिए कहाँ पे आ गया, मेन मेमोरी के पास, इस तरीके से, है कि नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आया, ये भी कहीं ना कहीं हमारा एक प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आया। तब एक प्रोसेस में जब कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तब ये जो भी प्रोसेस है कहाँ पे जाएगा, CPU के पास में जाएगा। CPU के पास में जाएगा तो कहाँ पे जाकर क्या स्टोर होगा, कहीं ना कहीं हमारा ये जो रजिस्टर है जो CPU का मेमोरी एलिमेंट है उसके अंदर जाकर क्या स्टोर होगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। इसके बाद अगर अर्थमेटिक टाइप का इंस्ट्रक्शन है या फिर लॉजिकल टाइप का इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे जो भी हमारा ALU है इसके पास में आएगा, है कि नहीं। और ये जो होगा हमारा कंट्रोल यूनिट के निगरानी में होगा। ये वाला देखिए एरो इससे निकला हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से। आ रहा है समझ में। यानी कि जो भी हमारा एग्जीक्यूशन होने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है, जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है, वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी से होते हुए या फिर कोई भी इनपुट डिवाइस से होते हुए, ठीक है। अगर हम इनपुट डिवाइस के हेल्प से कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने CPU को कि हाँ ये चीज को तुम एग्जीक्यूट करो, है कि नहीं। जैसे इनपुट माउस से क्लिक करते हैं ना कि दिस PC को हम क्लिक कर दिए, दिस PC वाला प्रोग्राम कहाँ पे हमारा जाकर के स्टोर है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, है कि नहीं। वो क्या है, एक तरीके का प्रोग्राम ही है ना, कहाँ पे स्टोर है, हमारा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। जैसे ही उस पर क्लिक किए प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया, मेन मेमोरी से होते हुए CPU में एंटर कर गया। CPU में कहाँ पे स्टोर है, रजिस्टर के अंदर। तब इनपुट डिवाइस के हेल्प से हम क्या किए, कुछ ना कुछ उसको इनपुट देने का काम किए। दैट मीन्स कि ये वाला ट्रांजिशन काम कर रहा है वहां पे, ये वाला, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब यहाँ से जब हमारा कोई भी एग्जीक्यूशन है, कोई भी प्रोसेस है, जब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, तब इस वाले देखिए यहाँ पे तो हम पूरा, ये देखिए ये एक ट्रांजिशन आया है इस तरीके से, ये वाला हटेगा नहीं क्योंकि इसमें हम ये शेप बना दिए थे, ठीक है ना। इस तरीके से वो इसके अंदर ALU से हमारा रजिस्टर के पास में गया है। दैट मीन्स कि जो भी हमारा एक प्रोसेस था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। फिर वापस से हमारा रजिस्टर के पास में चला गया कि हाँ अब उसको जाकर के तुम दे दो। रजिस्टर से कहाँ आ गया, मेन मेमोरी के पास में। अगर मेन मेमोरी के पास से कोई भी आउटपुट डिवाइस के अंदर जाना है, वो इस वाले ट्रांजिशन के थ्रू हमारे आउटपुट डिवाइस के पास में चला जाएगा। तो ये पूरा जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है किस तरीके से काम कर रहा है, आपको कुछ आइडिया लगा कि नहीं लगा, ठीक है। ये वाला चीज अगर आपको कोई डायग्राम ये वाला दिखा दे कि हाँ इसका मतलब तुम हमको जरा समझा दो कैसे कैसे काम हो रहा है सारा का सारा, उसको एकदम सिखा दीजिए कि हाँ बाबू देखो ये वाला लाइन इधर से जा रहा है, ये काम हमारा हो रहा है, ये है हमारा इनपुट डिवाइस, इसके हेल्प से हम इनपुट देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, इससे हमारा इस तरीके से डेटा आ रहा है। ये हमारा कंट्रोल यूनिट है, सारे चीज़ों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम कर रहा है। आया समझ में, ठीक है। कहाँ तक लिखवा है इसके अंदर, ठीक है। तब देखिए ये जो है ना हमारा CPU यानी कि कंट्रोल यूनिट कहीं ना कहीं सारे चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए ना हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इस कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का ना या फिर CPU का नाड़ी तंत्र भी कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। जैसे में हम लोग CPU को क्या बोल रहे हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। काफी ज्यादा मोटा चल रहा है तो। नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, CPU को
ये सीयू को कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का कंप्यूटर का कंप्यूटर का कंप्यूटर का नर्व सिस्टम NERVE, या फिर आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं नाड़ी तंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व सिस्टम कहा जाता है, या फिर कहते हैं नर्व सिस्टम, नाड़ी तंत्र कहते हैं। या फिर ना कहीं कहीं पे ना आपको लिखा हुआ मिलेगा सेंट्रल नर्व सिस्टम। तब इस चीज को देख करके ना घबराना नहीं है, कह रहे मास्टरवा तो बिल्कुल नर्व सिस्टम है, यहाँ पे सेंट्रल नर्व सिस्टम हो, तो वो हमारा वही चीज है। ठीक है ना, आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। हाँ, पॉइंट कंप्यूटर का नियंत्रण कक्ष, कंप्यूटर का नियंत्रण कक्ष, कंप्यूटर का नियंत्रण कक्ष। हाँ, नियंत्रण कक्ष। आप लोग जानते हैं एक कंट्रोल रूम हमारा होता है, कहीं पे ऑनलाइन एग्जाम वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे एक कंट्रोल रूम होता है कि नहीं? वही कंट्रोल रूम से जो भी हमारा काम चल रहा है, ठीक है, सारे चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। तब वो चीज़ हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन होता है? ये हमारा सीओ, यानी कि कंट्रोल यूनिट। जो भी कंट्रोलिंग करने का काम होता है सारा का सारा हमारा यहीं से होता है। आया समझ में? नेक्स्ट लिखिएगा अगला। एएलयू को डेटा प्रोसेस करने के लिए यही यूनिट दैट मीन्स कि हमारा कंट्रोल यूनिट, यही यूनिट कंट्रोल करती है, यानी यही यूनिट कंट्रोल करती है या फिर नियंत्रित करती है। यही यूनिट एएलयू को डेटा प्रोसेस करने के लिए यही यूनिट कहने का मतलब क्या? हमारा कंट्रोल यूनिट। यही यूनिट किसके बारे में अभी पढ़ा रहे हैं? कंट्रोल यूनिट के बारे में। यही यूनिट कंट्रोल करती है या फिर नियंत्रित करती है। देख रहे हैं ये वाला एरो जा रहा है ना यहाँ से सीयू से एएलयू के पास में, यानी कि एएलयू के पास में हमारा कोई भी ऑपरेशन आएगा, चाहे वो हमारा अरिथमेटिकल टाइप का ऑपरेशन हो या फिर लॉजिकल टाइप का ऑपरेशन हो, कहीं ना कहीं जो ये हमारा कंट्रोल यूनिट है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। आया समझ में? बताइए यहाँ तक जो भी लिखवाएं, किन्हीं को कोई दिक्कत है? एक बार पढ़ के देखिए, पढ़ के देखिए एक बार, कोई दिक्कत होता है तो बताइए। आया समझ में? क्लियर है सबको? आप इतना लेट क्यों आते हैं? इतना लेट काहे आते हैं? हैं? हाँ तो थोड़ा सा पहले निकलिए ना। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है। बताइए क्लियर है ना सबको कि कोई दिक्कत है? यहां से देखिए आपका 2 से 3 ऑब्जेक्टिव यहीं से निकल करके आ जाएगा। एग्जाम में पूछ देगा कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नाड़ी तंत्र के नाम से किसे जाना जाता है, या फिर नर्व सिस्टम के नाम से हम किसको जानते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट, यानी कि सीयू। ठीक है। अब यहां से आपके एग्जाम में पूछ देगा कि जो भी हमारा लॉजिकल ऑपरेशन होता है, जो भी हमारा लॉजिकल ऑपरेशन होता है उसमें कितना ऑपरेटर्स होते हैं? कितना ऑपरेटर्स? 6। यहां पे देख लीजिए, ये आपका 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, सारा अपने आप में क्या है? यूनिक है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ना आपके एग्जाम में पूछ सकता है यहां से कि जो भी हमारा लॉजिकल ऑपरेशन है उसके अंदर कितना ऑपरेटर्स होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? कम नहीं ना है? कौन दोनों को? ये
अगर इधर हमारा ये 2 है, ठीक है, और इधर 4 है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, आ रहा समझ में, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरीके से। आया समझ में? हाँ, कोई दिक्कत है समझने में ये वाले में? ये क्या है यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक नंबर 2 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा लेस देन इक्वल टू, यानी कि जो भी हमारा यहाँ पे नंबर है, जैसे कि 2 लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि ये जो नंबर है हमारा लेस देन या तो कम हो सकता है या तो बराबर हो सकता है, किससे, हमारा इस वाले नंबर से, है कि नहीं। अगर ये वाला हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, दैट मीन्स कि इसका जो भी हमारा आउटपुट है 1 आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, यहाँ पे क्या ये बोल रहा है कि ये जो है हमारा नंबर या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा, किससे, ये वाले नंबर से, है कि नहीं। तब ये वाला हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो पहला कंडीशन था यही सेटिस्फाई कर गया, लेस देन ही है कि नहीं, 4 से। तब आंख बंद करके हम इसके साथ जाएंगे। हाँ, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, कोई एक सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर आइए, अगर ये वाला लेस देन नहीं रहेगा, हो सकता है ना, यहाँ पे कितना था, 4 लेस देन इक्वल टू 4, इस तरीके से। तब ये वाला हम देख रहे हैं कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसके पास में हम आए, ठीक है, तब इस केस में ना आपका जो बराबर वाला है वो काम कर जाएगा। ऐसा नहीं कि सर आप तो बोले थे कि बराबर के लिए ये जो हमारा डबल वाला है, ये वाला डबल इक्वल टू यूज होता है, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी एक आपका ऑपरेटर आ चुका है कि नहीं। यहाँ पे हमारा 4 है, तब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, छोटा नहीं है ना बड़ा है, क्या है, बराबर है, किससे, 4 से, दैट मीन इसका भी आउटपुट हमारा 1 आ जाएगा, इस तरीके से। कोई दिक्कत? हाँ, अगर इधर जो है हमारा इस तरीके से 5 होगा, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 4 अगर इधर है हमारा, तब ये जो है इससे छोटा है, नहीं, ये वाला कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, है कि नहीं। ये जो है इससे बराबर है, नहीं, क्योंकि बड़ा है, ये वाला भी कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया, दैट मीन्स कि इसका जो आउटपुट हमारा है 0 आ गया। कोई दिक्कत? उसी तरीके से हमारा इस वाले के साथ में भी काम होगा, हैं? इसको भी समझा दे, आ गया समझ में ना, इस तरीके से। बताइए, बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हेडिंग बनाइए लास्ट, थर्ड वाला, रजिस्टर। रजिस्टर रजिस्टर लिखिएगा इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर की सबसे छोटी कॉमा सबसे महंगी व सबसे तेज, सबसे छोटी, सबसे महंगी व सबसे तेज मेमोरी, सबसे तेज मेमोरी, ठीक है। साइज सबसे कम है इसका, सबसे छोटा है कि नहीं, क्यों, बहुत महंगा है कि नहीं। जब ज्यादा महंगा है, ठीक है, तब इसका जो है क्या, कॉस्ट भी काफी ज्यादा हाई होगा और कम टाइम में हमारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देगा, है कि नहीं। आगे लिखिएगा इसके अंदर, एएलयू द्वारा नेक्स्ट पॉइंट, एएलयू द्वारा कैलकुलेशन करते समय, एएलयू द्वारा कैलकुलेशन करते समय रफ कार्य, रफ ROUGH, आप लोग रफ करते हैं ना, मैथ वगैरह बनाते हैं, तब रफ कार्य करने के लिए प्रयुक्त या फिर उपयोगी भी लिख सकते हैं, करने के लिए प्रयुक्त या फिर उपयोगी
अब आप लोग बोलिएगा कि सर ई वाला पॉइंट में ना तनी मनी दिमाग इधर उधर घसक रहा है हमारा, कि रफ कार कैसे करेगा, हमने तो एकदम रगड़ के कर लेते हैं, मैथ वगैरह बनाते हैं तब, रीजनिंग वगैरह बनाते हैं तब, पीछे वाले पेज पे जो सादा होता है उस पर एकदम रगड़ रगड़ के। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया, चारों को उधर बैठा दिए, चारों को उधर बैठा दिए, पूरा रफ एकदम 100 क्वेश्चन बनते बनते पूरा पीछे वाला पेज एकदम रंग आ गया, है कि नहीं। तो एक कंप्यूटर कैसे करता है रफ कार्य, है कि नहीं। तब देखिए यहां पे हमारा ALU जो कि क्या बताए, इसके अंदर हमारा अर्थमेटिक और लॉजिकल टाइप का जो इंस्ट्रक्शन होता है वो एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। तब मान लिया जाए कि हम ना यहां पे बोर्ड मास का काम कर रहे हैं कुछ, यहां पे आपको दे दिया गया 2 + 2 × 3 इस तरीके से, है कि नहीं, और भी बड़ा हमारा नंबर हो सकता है ये, है कि नहीं। तब यहां पे सबसे पहले हमारा किसका काम होगा, ये जो 2 × 3 है इसका मल्टीप्लाई का, है कि नहीं, इतना तो सबको पता है ना। इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या हुआ, इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, अरे इसका हम बस खाली बोल रहे हैं, 6 आ जाएगा। तब ये जो 6 है का पानी में तैरेगा कि हवा में उड़ेगा, हवा में, कहीं ना कहीं हमारा ये जो रजिस्टर है यहां पे जाकर के स्टोर हो जाएगा, है कि नहीं। तब ये जो हमारा 6 आया इसको हम लोग इंटरमीडिएट रिजल्ट के भी नाम से जानते हैं। इंटरमीडिएट रिजल्ट यानी कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो अभी पूरा परफॉर्म नहीं हुआ है कि नहीं, हमारा जो प्रोसेस था उसके बीच में ही कुछ ना कुछ रिजल्ट आया, उसको यहाँ पे रजिस्टर में स्टोर कर दिया गया, है कि नहीं। तब यहाँ पे उस इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए एक हमारा रजिस्टर होता है, उसका नाम होता है इंटरमीडिएट रजिस्टर, जो कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट जब होता है, ठीक है ना, तब उसके बीच में, प्रोसेस के बीच में कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है, जैसे कि यहाँ पे आया, तब इसको स्टोर करने के लिए यूज होता है कि नहीं। तब यानी कि हम बोल रहे हैं कि दैट मीन्स कि हम लोग देखिए, जैसे हम लोग बचपन में ना पढ़ते थे 2 2 4 8 इस तरीके से, 3 6, है कि नहीं, पढ़ते थे ना। तब 8 4 कितना आ गया, 12 के 2, हाथ में 1, हम लोग हाथ में 1 ऐसे रखते थे, चलिए 1 निकाल के रखे इसे, न भुला जाए तो इधर लिख दो बगल में, है कि नहीं। यानी कि ये जो हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट आया उसको हम कहीं ना कहीं स्टोर कर दिए ना। तब उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट आएगा, उसको भी हम इंटरमीडिएट रजिस्टर के अंदर जाकर के स्टोर कर देंगे। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो यानी कि क्या, हम इसको इधर स्टोर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम कुछ ना कुछ रफ काम कर रहे हैं, है कि नहीं। जो भी हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू आया इसको हम रफ पेज पे इधर लिख दिए, आ रहा है समझ में। इसके बाद जो भी हमारा कैलकुलेशन करना है हम उसको परफॉर्म करवा लिए, और जहां पे इस चीज का हमको यूज करना होगा वहां से मांग के हम यूज कर लेंगे। आया समझ में, यही हमारा क्या हुआ, रफ काम, है कि नहीं। यानी कि जो भी हमारा अर्थमेटिक कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन परफॉर्म होता है बड़े बड़े नंबर्स पे, ठीक है, वहां पे इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हमारा इसका यूज होता है। और दैट मीन्स कि क्या, उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी हमारा ये जो CU, ये जो रजिस्टर होता है वो ALU का जो भी रफ काम होता है उसको भी स्टोर करने में, जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट है उसको स्टोर करने में हेल्प करता है।